असली रुद्राक्ष कैसे ढूंढें, हाउ टू फाइंड ओरिजिनल रुद्राक्ष। मैं हूं कमांडर संतोष शर्मा, आपका दोस्त सलाहकार व्हाइट लॉर्ड स्पिरिचुअलिटी बेंगलोर इंडिया से। असली रुद्राक्ष की पहचान कैसे करना चाहिए, कहां से पाएं, इसके ऊपर वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। देखिए, रुद्राक्ष तो बहुत महिमापूर्ण है। रुद्राक्ष बहुत बढ़िया ढंग से काम करता है। काम, अर्थ, धर्म, मोक्ष चारों में काम करता है। जीवन में जो पाना चाहते हैं, पाने में रुकावटें हो रही हो, कोई दोष हो कुंडली में, तो भी रुद्राक्ष बहुत बहुत मददगार साबित होता है। शर्त लेकिन यह है कि रुद्राक्ष असली हो, ओरिजिनल हो तभी। लेकिन नकली की भरमार है। कितने सारे ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं, कितने सारे सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं जहां की बिकते हैं रुद्राक्ष। देख के जानकर दुख होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे रुद्राक्ष बेच रहे हैं जो कि रुद्राक्ष है ही नहीं। मैंने इसके ऊपर वीडियो बना रखा है कि रुद्राक्ष वर्सेस भद्राक्ष। भद्राक्ष का इस्तेमाल ना करें। अभी अभी कोई सब्सक्राइबर ने पूछा है, कोई लेडी थी, वो पूछती है कि हमारे घर के पास में भद्राक्ष के पेड़ लगे हुए, खूब भद्राक्ष है, हम क्या करें। मैंने आपका रुद्राक्ष और भद्राक्ष का वीडियो देखा और ये बताइए कि भद्राक्ष से क्या करें। आपने यदि वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो मैंने ये कहा है कि भद्राक्ष का इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि भद्राक्ष जो है ये पॉइजनस सीड है, इसमें जहरीला बीज है। ये इसको आप यदि धारण करेंगे तो आपको हानि ही हानि होगी, कोई फायदा होने वाला नहीं है। लेकिन बहुत सारे भद्राक्ष रुद्राक्ष नाम से बेचे जा रहे हैं बाजार में और लोगों को सस्ते सस्ते रेट में बेचते हैं। तो ये तो रुद्राक्ष नहीं है, भद्राक्ष है, पहचान लीजिए आप। दूसरी बात है कि जब माला के रूप में बहुत सारे तथाकथित रुद्राक्ष बाजार में मिलते हैं, ये बेर के पेड़ के फल हैं और जंगल में पाए जाने वाले बेर जैसे दिखने वाले, रुद्राक्ष जैसे दिखने वाले जहरीले बीज हैं। इनको रंग दिया जाता है और इसको रुद्राक्ष नाम से बेच दिया जाता है। इससे भी आपको बचना होगा, नहीं तो बहुत हानि होने वाली है। क्योंकि मैं आपको हरदम बताता हूं कि जो बेर के सीड से बने हुए रुद्राक्ष होते हैं, ये आपके शरीर की शक्ति को सोखते हैं, आपको बीमार करते हैं, पागल तक कर सकते हैं, आपको डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं, आपको भ्रम पैदा हो सकता है कि भूत प्रेत चारों तरफ नाच रहे हैं। ऐसे चीजें हो जाती हैं यदि आप ऐसे प्रकार रुद्राक्ष पहनेंगे। नकली है और जो कि जहरीले हैं और जो कि आपकी शक्ति को सोखते हैं, नहीं पहनना चाहिए, खतरनाक चीज है। तीसरा रुद्राक्ष वो है जो कि प्लास्टिक के बने हुए हैं। प्लास्टिक के रुद्राक्ष को कैसे पहचानेंगे आप? फील कर सकते हैं, लेकिन देख के पहचानना बहुत बहुत मुश्किल है। जो प्लास्टिक कूड़े कचरे से निकलता है, अब जानते हैं कूड़े कचरे वाले जो घूमते रहते हैं ना, जो सामान बटोते रहते हैं नालियों से, इधर उधर सड़कों किनारे से, वहाँ का जो प्लास्टिक होता है उसको पिघलाकर ऐसे रुद्राक्ष बनाए जाते हैं और अनजाने में आप पूजा की जगह में खुद पहन लेते हैं और अपने आप को पवित्र मानते हैं। खतरनाक चीज है। तो सवाल जो था कि ओरिजिनल रुद्राक्ष कहाँ से लें, क्या करें, तो पहले मैंने बताया कि इन चीजों को तो अवॉइड कीजिए आप। ये है नेति नेति नेति, नो नो नो। अब प्लस की तरफ पॉजिटिव चलते हैं, पॉजिटिव की तरफ। क्या करें? आप ऐसे व्यक्ति से रुद्राक्ष खरीदें जिन पर आपका पूर्ण विश्वास हो, क्योंकि जो रुद्राक्ष आपको दे रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि केवल पैसा कमाने के चक्कर में ही वो धंधा टाइप कर रहा है, या उसका कोई महत्व उद्देश्य है और उसने सत्य के मार्ग में चलते हुए कुछ सेवा करना चाहता है समाज का। तो जो आपको रुद्राक्ष दे रहा है उसका बैकग्राउंड क्या है, थोड़ा पता लगा लीजिए। किस प्रकार का व्यक्ति है, कहाँ से आता है, कहाँ रहता है, इसकी समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा कुछ है भी कि ये खाली बस ऐसे ही है। कहीं इधर उधर बैठ के कुछ पता ठिकाना नहीं है, एड्रेस भी गलत होता है। ऐसे ऐसे लोग वेबसाइट खोल के बैठ गए और ऐसे ऐसे लोग को भी जानता हूं जो एड्रेस भी देते हैं वो एड्रेस भी गलत होता है। उन्हें बस ऑनलाइन बेचना है और पैसा कमाना है। बैठे होंगे कहीं छोटे से गांव में, कहीं गली के अंदर बैठे होंगे और एड्रेस दे रखे होंगे बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली, ऐसे ऐसे एड्रेस डाल के बैठे होते हैं। वो एड्रेस पे कोई नहीं मिलेगा आपको, और कोई मिल गया आपको देख के आपकी आंखें जो है खुली खुली रह जाएगी। ऐसे ऐसे लोग हैं। तो एक तो शाख, थोड़ा रिसर्च कीजिए कि किससे आप रुद्राक्ष ले रहे हैं। दूसरी बात यह है कि
कि रुद्राक्ष का सर्टिफिकेशन कहाँ से हुआ, ये बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सर्टिफिकेट्स की भरमार है। ऐसे ऐसे लेबोरेटरी हैं जिनके पास तो रुद्राक्ष भेजने की ज़रूरत ही नहीं है, उनको बोल दो कि भाई मेरे को 50 सर्टिफिकेट चाहिए, वो आपको छाप के दे देते हैं, बना के दे देते हैं। तो ऐसे लेबोरेटरी से तो बचना चाहिए। दूसरी बात यह है कि ऐसे भी लेबोरेटरी हैं जो कि जैसे मानिए मैंने एक 17 मुखी रुद्राक्ष लेबोरेटरी में भेजा सर्टिफिकेट करने के लिए, मैंने उसको इंडोनेशिया से मंगाया, नेपाल से मंगाया, उसके बाद मैंने सर्टिफिकेट करने के लिए भेजा। अब लेबोरेटरी वाला ये बोलेगा आपको कि 17 मुखी तो है नहीं, तो 16 मुखी है। आपको कहेंगे आप तो मुझे इतना रुपया देंगे, इतना पैसा देंगे तो उसको मैं 17 मुखी सर्टिफिकेट आपको दे सकता हूं। क्या करेंगे ऐसे में? बहुत सारे रुद्राक्ष बेचने वाले ऐसे हैं, वो पैसा देकर सर्टिफिकेट करा लेते हैं। तब ये भी ध्यान देखना पड़ेगा। इसलिए मैंने साक्ष्य की बात कही थी, इसलिए मैंने बैकग्राउंड की बात कही थी कि जिससे आप खरीद रहे हैं वो कितना सच्चा है, कितना ईमानदार है। वो बंदा जिससे जो आपको बेच रहा है वो खुद ओरिजिनल है कि नहीं? ओरिजिनल खुद नहीं होगा तो ओरिजिनल रुद्राक्ष बेचेगा भी नहीं। जो सत्य के मार्ग पे नहीं है, सच्चाई के मार्ग पे नहीं है, वो सच्चाई की बातें नहीं करेगा। वो जैसे 17 मुखी का 16 मुखी निकल रहा था, लेकिन कुछ पैसा देकर सर्टिफिकेट 17 का बना लेगा, आपको बेच देगा। तो लेबोरेटरी कौन सा है देखना बहुत जरूरी है। तीसरी बात यह है कि जो लेबोरेटरी अच्छे नामी गिरामी लेबोरेटरी हैं, उनके भी नकली सर्टिफिकेट बनने लगे हैं। मैं जानता हूं, मैंने 1-2 जगह इसको पकड़ा भी है कि दिल्ली में जैसे हम लोग करवाते हैं GJSPC.com से हम सर्टिफिकेट कराते हैं, तो ये देखा गया है कि GJSPC का सर्टिफिकेट भी बेंगलोर में और अलग अलग जगहों में नकली भी मिलने लगे हैं। तो क्या करें? ये कर सकते हैं कि हर एक सर्टिफिकेट में एक नंबर होता है, डॉक्यूमेंट नंबर होता है। वो डॉक्यूमेंट नंबर को आप जो वेबसाइट है लेबोरेटरी का, वहां जाके वो डॉक्यूमेंट नंबर को डालिए। वहां जो रुद्राक्ष के बारे में विवरण दे रखा है, इसका चौड़ाई कितना है, लंबाई कितनी है, शेप कितनी है, कहाँ का है, कैसा दिखता है, उसका फोटोग्राफ वगैरह उसमें होगा, उससे मिलान कीजिए। जो आप खरीद रहे हैं उसको देखिए, कंपेयर कीजिए और तसल्ली कीजिए, तभी ऐसे धोखाधड़ी से आप बच सकते हैं और ओरिजिनल रुद्राक्ष खरीद सकते हैं। पुराने जानकार लोग हैं, बोलते हैं कि भाई उसको आप दोनों सिक्कों के बीच में रख के उसको घुमा दीजिए, घूमेगा वो। भाई ऐसा है कि जो नकली रुद्राक्ष बनते हैं ना, जो लकड़ी के बनते हैं, उसके अंदर भी लोहा डाल दिया जाता है, तो फिर घूमेगा। ये चुंबक वाला टेस्ट खतरनाक है। कुछ लोग कहते हैं कि पानी में डाल दो, डूब गया तो असली और नहीं डूबा तो नकली। ये भी गलत बात है। कई बार रुद्राक्ष जब बहुत सूख जाते हैं, एकदम ड्राई हो जाते हैं, तो ये नहीं डूबते। और ये भी है कि जो रुद्राक्ष नकली है, जो कि लकड़ी से बनाई गई है, उसके अंदर भी लोहे का कुछ टुकड़ा डाल दीजिए। लोग तो पारद तक डालते हैं, मर्क्यूरी डाल देते हैं उसके अंदर में, तो डूब जाएगा। मर्क्यूरी तो भारी होता है। ये भी खेल है, ऐसे भी कांड लोग करते हैं। तो इन सब से बचते हुए आपको ओरिजिनल रुद्राक्ष खरीद कर पहनना चाहिए। ये मेरा आपसे सलाह है और आग्रह भी है। अगले वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि रुद्राक्ष को किस प्रकार से पहनना चाहिए। इसके ऊपर वीडियो बनाए हुए हैं, लेकिन फिर भी कुछ शंकाएं लोगों में है, लोग जानना चाहते हैं, तो बात करेंगे हाउ द रुद्राक्ष इज टू बी वॉर्न, हाउ इट शुड बी वॉर्न रुद्राक्ष। इसके बारे में बात करेंगे। वीडियो का इंतजार कीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आज सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो बेल बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि बेल बटन दबाने का मतलब ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूँ तो आपको सूचना मिल जाती है, एक तुरंत नोटिफिकेशन आपको पास में आता है, आप जान जाते हैं कि मैंने अपलोड किया हुआ है। मित्रों दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिएगा, इस मुहिम में शामिल होइए, समाज की सेवा कीजिए, ये बताने के लिए कि रुद्राक्ष के बारे में जो भ्रांतियां फैली हुई हैं, जो जालसाजी, जो ठगी चल रही है, जेमस्टोन्स के बारे में जो भ्रांतियां फैलाई गई हैं, इतना कैरेट का पहनो, उतना कैरेट का पहनो, कोई लॉजिक नहीं, कोई साइंस नहीं उसके पीछे में, ये और एस्ट्रोलॉजी के बारे में भी जो डर पैदा करते हैं, फियर साइकोसिस क्रिएट किया जाता है डराने के लिए, इन सभी चीज़ों से बचाने के लिए ये चैनल हमने चालू किया हुआ है और ये प्रचार प्रसार करने की कोशिश कर रहे हैं। मदद कीजिएगा, सहायता कीजिएगा और समाज की सेवा कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद और जय भारत।